ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 12, गद्य 14, मानव सुभाष महामानव। उनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को ओजस्वी कवि के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। और उनकी दूसरी विशेषता देखें तो एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी साहित्य जगत में वो प्रसिद्ध है। ये जो गद्य है इसमें लेखक ने सुभाष बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और उनका चरित्र विश्लेषण किया है। सुभाष जी का चरित्र विश्लेषण किया है और उनके संघर्षमय जीवन का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले देखें तो सुभाष बाबू का जो जीवन है वो पूरा रहस्यमय है, ऐसा लेखक कहते हैं। यहाँ हम 3 प्रकार के रहस्य लेखक बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जब वो भारत से बाहर गए तो लोगों को लगा कि वो शायद घर में है, बीमार है, इसलिए बाहर नहीं निकलते, मगर बाद में पता चला कि वो भारत से बाहर गए। बाद में वो युद्ध से वापस लौटे, तब लोगों को लगा कि वो युद्ध कैदी बना लिए जाएंगे और उनको वहाँ पर रखा जाएगा, मगर वो हिटलर के साथ दिखे। तीसरा उनके बारे में रहस्य यही है कि वो विमान में बैठकर जा रहे थे और उनका विमान अदृश्य हो गया और उनकी दुर्घटना से वो चले गए। इस प्रकार से उनका जीवन रहस्यमयी लगा है लोगों को। मगर सुभाष जी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए वो भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी कारण वे हमारे मन में बसते हैं, लोगों के मन में बसते हैं। आज़ादी के समय जब सब लोग खुशियाँ मना रहे थे तब लोग सुभाष जी को भी याद कर रहे थे। अब उनकी जीवन यात्रा के बारे में लेखक हमें कहते हैं कि उनकी जीवन यात्रा सदा विचित्र रही। वे ICS का इम्तिहान देने के लिए जा रहे थे, मगर वो सियादास के क्रांतिकारी दल के साथ जुड़ गए और फिर वो भारत से बाहर गए और कई उपायों से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। उनका जीवन पथ भी लेखक कहते हैं कि संघर्षमय रहा। सबसे पहले वो कलकत्ता कांग्रेस की 1928 में उनको ठोकर मिली। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे उनके सामने उनको ठोकर खानी पड़ी। बाद में वो स्विट्जरलैंड गए, वहाँ पर वो रोगशैया पर पड़े हुए थे। वहाँ से उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि गांधी जी के साथ मत रहिए, उनकी बात मत सुनिए। मगर वापस वो भारत आते हैं और हरिपुरा कांग्रेस की सभापतित्व की सीट वो उनके द्वारा ही ग्रहण करते हैं। बाद में वो त्रिपुरा कांग्रेस की को भी सीट जीतते हैं। यहाँ पर एक ध्यानाकर्षक बात यही है, लेखक यही कहते हैं कि सुभाष जी ने कभी भी अवसरवादिता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अवसरवाद का फायदा उन्होंने कभी नहीं उठाया। बाद में उनकी 1-2 प्रसंग लेखक बताते हुए कहते हैं कि कलकत्ते में स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस थी, वहाँ से वो चकमा देकर निकल जाते हैं। हिटलर ने उनको प्रथम वायसराय भी बताया था। तो इस प्रकार इस पूरे गद्य में सुभाष जी के श्रद्धांजलि देते हुए लेखक ने उसके चरित्र विश्लेषण और उनके संघर्षमय जीवन की कथा